फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट बिकॉज मैंने कथक डांस डाला है तो दे आस्क्ड अबाउट घराना। तो मैम क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी स्पोर्ट्स के बारे में जिस तरह आपने मैसेज किया था और जिस तरह का सवाल पूछा था? सर आपके प्रीवियस अटेम्प्ट और इस बार जो आपने क्या चेंजेस किया है? PYQ एनालिसिस आई मीन नो डाउट बिना नॉलेज के प्रीलिम्स नहीं हो रहा बट कॉमन सेंस चाहिए कुछ बिकॉज अपने रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहेंगी आपके जो जीएस के सब्जेक्ट से जो रिसोर्सेज रहे और उनमें वैल्यू एडिशन आपने किस तरह किया? हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? अच्छा गया। ओके मैम। मैम सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मेरा नाम प्रिंसी गुप्ता है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा इंटरव्यू है आपका? सर इट्स माई सेकेंड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू है मैम। तो आपका मैम मीडियम कौन सा है? इंग्लिश। और मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैम। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, तो जिस तरह से आप जब इंटरव्यू हॉल में आप पहुंची तो सबसे पहले इंटरव्यू पैनल का जो मेंबर्स थे वहाँ के बोर्ड मेंबर्स, उनका क्या रिएक्शन था? They were very cordial. जी मैम। I mean, people used to say कि वो मतलब पोकर फेस होता है, बट मेरा बोर्ड शीलवर्धन सर का था एंड एक्सेप्ट चेयरमैन सर शीलवर्धन सर, बाकी सारे कॉर्डियल थे एंड दे वर एक्सप्रेसिव ऑल्सो। ओके ओके। तो मैम सबसे पहला सवाल कौन सा था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट बिकॉज मैंने कथक डांस डाला है तो दे आस्क्ड अबाउट घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना में डिफरेंस एंड अदर काइंड ऑफ थिंग रिलेटेड टू कथक। तो आपकी हॉबीज से रिलेटेड था क्या पहला ये सवाल? सर वगैरह जो आपने डाला है, आपकी हॉबीज वगैरह? सर इनिशियली हॉबीज पे गए बट दे डिडंट आस्क मच अबाउट हॉबीज, दे आस्क्ड मच मोर अबाउट आई थिंक इट वाज मच ऑफ अ रैंडम क्वेश्चन। ओवरऑल कहें तो टैब बेस्ड था या फिर करंट बेस्ड? I would give 30% gap ओके। and rest 70% random. और किस तरह के सवाल थोड़ा बताना चाहोगे? I mean, I have a sports background, but they didn't ask about lawn tennis. I mean, I wrote lawn tennis. They asked about chess and other sports person. अच्छा, स्पोर्ट्स जैसे आपने जिस स्पोर्ट्स के बारे में आपने डेफिनेट मेंशन किया था उससे ना पूछ करके दूसरा। हाँ. अच्छा। So that's why I called it random. Okay. Apart from this, they were also asking about some different kinds of questions. For example, honesty and then knowledge, data, wisdom difference. And they also, because Buddhism was in my DAF related to Kushinagar, so they asked about Buddhism as well. तो मैम क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी स्पोर्ट्स के बारे में जिस तरह आपने मैसेज किया था और जिस तरह का सवाल पूछा था? Sir, I prepared sports in wider sense, but I prepared my own. या वही तो इसीलिए मैंने पूछा। So, unfortunately, those questions I was not able to answer. ओके ओके। तो मैम अगर हम बात करें, आप अगर फिल्म्स की बात करें तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी आपने मेनली फिल्म्स में? क्योंकि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट और इस बार जो आपने क्या चेंजेस किया है? PYQ एनालिसिस आई मीन लाइक दिस वन मैं भी देखा करती थी एंड टॉपर यूज्ड टू से कि PYQ एनालिसिस करना है, बट इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग दोज PYQs, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दोज PYQs. I mean, if you are not aware about that question, how will you able to reach to answer? So that kind of common sense as well as knowledge. So I believe that was the change I made in my second attempt. उसके लिए यही है कि आपको नॉलेज तो चाहिए ही, नो डाउट बिना नॉलेज के प्रीलिम्स नहीं हो रहा, बट कॉमन सेंस चाहिए बिकॉज 2023 का प्रीलिम्स वाज मच ऑफ बहुत ज्यादा अजीब था. सो इन दैट पैटर्न और सारी चीजें अलग। हाँ, तो उसमें कॉमन सेंस ही काम आया मेरे लिए तो, बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन सेंस से हो सकते थे. सो इस वजह से आई वुड से कि कॉमन सेंस एंड अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट. अगर हम पैनिक करेंगे तो नहीं हो पाएगा. मैम एक और सवाल है था सीसाइड को लेकर, काफी कंफ्यूजन में रहते हैं ये सीसाइड किस तरह निकले, क्योंकि कई बार सीसाइड हो जाता है, जीएस निकल जाता है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? किस किस टॉपिक को आपने ब्रॉडली कवर किया था, किस किस को छोड़ दिया था? टाइम अलॉटमेंट टू ईच सेक्शन. आई वुड से दैट सीसेट बहुत ज्यादा आई वुड से कि कभी कॉम्प्रीहेंशन टफ करेंगे, कभी मैथ्स टफ करेंगे. सो एवरी टाइम वो एक तरह का सरप्राइज होगा ही होगा. इफ यू सी 2021 सीसेट पेपर, कॉम्प्रीहेंशन वाज सो टफ, बट अगर आप इस साल का देखोगे तो मैथ्स बहुत ज्यादा टफ था, बट कॉम्प्रीहेंशन वाज डुएबल. सो टाइम अलॉटमेंट की हाफ एन आवर, आई मीन माई स्ट्रेटेजी फॉर सीसेट वाज first half an hour for comprehension, next 1 hour for reasoning and maths, and then next half an hour for comprehension. So I followed this strategy in exam hall also. कुछ अपने रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहेंगी आपके जो जीएस के सब्जेक्ट से जो रिसोर्सेज रहे और उनमें वैल्यू एडिशन आपने किस तरह किया?
रिसोर्सेज सेम है जो सारे टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सेम रिसोर्सेज. But I would say rather than going for the sources, we should stick to those sources and revise multiple times. और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि we should not follow blindly other coaching materials because वहाँ पे confusion ज्यादा हो जाती है. After giving prelims, mains, I realized that content does not help much. You need to revise small resources multiple times rather than going for various content. So we can go for content in the initial phase. Make your own notes and after making those notes, stick to that only. मैम NCERT कितना ज्यादा रोल प्ले करती है? पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहिए? It depends कि आपकी सब्जेक्ट में पकड़ कैसी है. For me, पॉलिटी मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, ज्योग्राफी आई ऑल्सो फॉलोड बट PMFIS ज्यादा हेल्प किया था मुझे ज्योग्राफी के लिए. बाकी इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है तो मैंने नहीं पढ़ी. तो ये सब्जेक्ट पे आपकी अगर सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी है तो डोंट गो फॉर दैट. अगर अच्छी नहीं है तो फिर पढ़ना पड़ेगा. टेस्ट सीरीज और PYQ क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? PYQ. ओके, किस तरह से किया जाए PYQ? मतलब एक ये होता है, जैसा आपको पहले ही बताया कि PYQs में जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन को, जो गलत ऑप्शन है, क्या उन ऑप्शन को, जो गलत ऑप्शन, उसको भी अच्छे से डिटेल में नोट्स बना लिया जाए उसकी? हाँ. या फिर कुछ और आपकी स्ट्रेटेजी थी PYQs की? PYQs के लिए दो ही सिंपल स्ट्रेटेजी थी. पहला, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द क्वेश्चन, हाउ विल यू रीच टू आंसर based on common sense. First. Second, analysis of every option. So I made my own notes based on those options and all. So I followed both strategy. First common sense as well as knowledge. हम अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग में चूंकि अलग अलग कैंडिडेट, उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है. कोई कहता है कि पॉइंट वाइज लिखो, कोई कहता है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, तो क्या ज्यादा स्कोरिंग रहता है? See, it depends कि आपकी किसमें स्ट्रेंथ है. और ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस चाहे जितनी करें, एग्जाम में अल्टीमेटली जो हमारा रियल होता है वही निकलता है. तो एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ कि कुछ मैंने पॉइंटर्स में लिखे, कुछ मैंने पैराग्राफ्स में लिखे. सो आई वुड से कि पहले फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड डू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज जिसकी प्रैक्टिस आपके पे ज्यादा होगी एग्जाम में वही निकलेगा. सो एक फॉलो करना चाहिए. मैम आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या बताया था आपने? इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स. तो मैम इकोनॉमिक्स के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए? क्योंकि इकोनॉमिक्स थर्ड GS थर्ड में भी काफी ज्यादा मतलब बहुत ही उसमें सिलेबस का एक बड़ा पार्ट है GS थर्ड में. तो अब वो GS थर्ड में भी काम करेगा. अगर इकोनॉमिक्स कोई अपना ऑप्शन रखता है तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अलग, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स हैं, तो वो मैंने फॉलो किए थे. और मैंने कोचिंग नहीं करी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी लगा रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने में. बट आई फॉलोड दोज बुक्स सजेस्टेड बाय टॉपर्स ओनली. एक और चीज मैम ये है, आजकल ChatGPT, जेमिनी, बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में, बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है. तो क्या कहेंगी, आपने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया था क्या, ChatGPT वगैरह आंसर राइटिंग में या किसी और पर्पज से? आई डोंट थिंक, मतलब कर सकते हैं. जब हमें कोई चीज नहीं आती तो हम डेफिनेटली उस तरफ जाते हैं एंड वी डू यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. बट विद रिस्पेक्ट टू मेंस आंसर राइटिंग मैंने रियलाइज किया कि वो बहुत बेसिक आंसर देते हैं. सो वो क्रिएटिविटी, वो यूनिकनेस आपकी कॉपी में नहीं आएगी इफ यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग ChatGPT, आई वुड से. तो उसके लिए तो आपकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए, बट डेफिनेटली उससे हेल्प तो होती है. ठीक है मैम. एक और चीज मैम ये है कि जो UPSC की जर्नी होती है काफी ज्यादा लेंथी जर्नी होती है. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है. तो डिमोटिवेशन एक, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं. कई बार ये एक कैंडिडेट को स्ट्रेस फील होती है. सब चीजें कैसे, क्या आपने भी ये सब चीजें मतलब स्ट्रेस वगैरह फेस किया और वो सबसे कैसे टैकल किया? मेंटल हेल्थ तो टोल होती है UPSC प्रिपरेशन में. एंड ऑनेस्टली अगर मुझे शुरू में किसी ने बताया होता कि इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ टोल होती है तो शायद मैं सोचती आने से पहले. बट आई वुड से मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी इजी रही क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो चीजें आसान हो जाती हैं. व्हेन एवर यू आर डिप्रेस्ड, यू आर गोइंग टू योर फैमिली, टेलिंग देम, एक्सप्रेसिंग देम. तो फॉर मी घर से पढ़ाई करा और फैमिली का साथ पूरे टाइम रहा, तो ये मेरे लिए आसान हो गया. क्या कहना चाहेंगे 2024 के कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार क्लियर कर रहे हैं? क्या पढ़ें, वो क्या छोड़ें और क्या करें इसके बीच? आई वुड से कि डोंट गो फॉर ब्लाइंडली फॉलोइंग द कंटेंट. उसके लिए नहीं जाना है. PYQs करें, अपने जो स्टैटिक सोर्सेज हैं उसको
बार बार रिवाइज करे, और PYQs को जैसे मैंने बोला कॉमन सेंस एंड स्टैटिक को अप्लाई करना, दीज टू थिंग्स विल हेल्प। और किसी एक कोचिंग का करंट अफेयर्स का ले सकते हैं, सबके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो किया था, बट लास्ट टाइम तो वैसे भी कुछ नहीं आया था। तो मैं तो ये बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज हम टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं कि किस टाइम को कितना देना है, बट उसके अलावा अगर आंसर्स नहीं आ रहे, उसमें मार्क्स नहीं आ रहा है, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, किसी के नहीं आते उसमें। मैम मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कोचिंग ली थी कहीं से? नहीं ली ना। तो मैम जो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट्स को, जो मतलब ऑडियंस हमारी देख रहे हैं, क्या कोचिंग लेना नेसेसरी है, कोचिंग के पीछे भागना जरूरी है या ना भागे या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? देखिए, बिना कोचिंग के मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आई थिंक वी कैन डू दैट, बट बिना कोचिंग के यहाँ पे, तो कोचिंग के पीछे भागने को जब मैं बार बार यही कहता हूँ, आगे क्या कहेंगे? कोचिंग से गाइडेंस प्रोवाइड होती है, तो अगर आपके पास वैसे लोग हैं इन फॉर्म ऑफ फैमिली, इन फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कोचिंग में कई बार मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि उनकी जो कोर्सेज हैं वो पूरे 12 महीने चल रही हैं, तो वो जो हम जब अकेले सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट को 1 महीने देते हैं और डन, फिर हम उस पर रिविजन पे आते हैं। और कोचिंग में अगर वो 12 महीने तक चल रहा है तो फिर आपको रिविजन का टाइम कब मिलेगा? तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग, बट सेल्फ स्टडी आई थिंक ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।